जैसे ये पशु पक्षी हैं, चींटी हैं, और जैसे बंदी छोड़ कितने दयालु हैं। जैसे बच्चा ने नाम ले लिया, बहन बेटी भाइयों ने, ये कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, ये जाते ही परमात्मा की चर्चा सुनाते हैं, चलाते हैं। अब वो कुछ देर रिश्तेदार भी शर्म का मारा 10-5 मिनट तक सुने हैं हमारी बातों को, फिर उसको सुहाती नहीं, वो और बात शुरू कर देता। कोई बात नहीं, इतनी तो दवाई गई उसके अंदर, इतना तो वो काम करेगी, फिर दूसरी बार मिलेंगे, कभी वो अपने घर आओगा भगता के, तो भक्तों के पास तो 5 मिनट तक बतलाया करें इधर उधर की, और ठीक हो कैसे दर्शन दिए, और फिर शुरू कर दे इंजेक्शन लाने, परमात्मा की वाणी सुनाना शुरू करते हैं, ज्ञान शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे वो जो ऐसे अंतःकरण वाले हैं वह भी साफ होने लग जाएंगे, और फिर एक दिन उनके अंदर भी वह प्रेरणा चाह बनेगी भगवान की। कहीं पर मोबाइल से चल रहे हैं ये परमात्मा की महिमा, शब्द, आरती, तो इन चींटियों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, आम व्यक्तियों पर भी इस मालिक की वाणी का प्रभाव धीरे धीरे पड़ रहा है। जैसे एक सर्प डस जाता है, पहले आध्यात्मिक तरीके से इलाज होया करते थे, तो गारुड़ क्या करते थे, सब पहले एक मंत्र सिद्ध कर लेते थे, भगवान वेदों का मंत्र, और उस मंत्र के आधार से वो सर्प डसे हुए व्यक्ति जो अचेत पड़ा है उसके ऊपर वो मंत्र बुदबुदा कर, मंत्र बोल बोल कर उसका विष उतार देते थे। अब ना तो वो व्यक्ति सुन रहा है, यू मंत्र बोल लेके है, क्योंकि वो शरीर वो तो अचेत पड़ा हुआ है, उस बॉडी का जो विष था उस मंत्र ने उतार दिया, जबकि उस बॉडी वाला, शरीर वाला वो जीव था वो सुन भी नहीं रहा था, यू बोल लेके है। तो इसी प्रकार हमारे जो अंतःकरण के अंदर इन पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है, आत्मा अचेत है, नहीं सुनना चाहती, और ये परमात्मा की वाणी चलती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कहीं ना कहीं से बस में बैठे वहाँ लगा दिए, तो ये ऐसे असर करेंगी जैसे गारुड़ का मंत्र करे से करता है। तो उनके भी एक दिन वो आत्मा का विष उतर जाएगा, उसको भी तड़प पड़ेगी। तो इन काल ने सबके अंतःकरण खराब करा दिए। अब दयाल अपने बच्चों को फिर संभाल रहा है, सभी उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के प्राणी हैं, जो भी दुखी है सुखी उस मालिक का बच्चा है, और जो दुखी हैं 99% से भी ज़्यादा व्यक्ति, वैसे तो 100% दुखी हैं, लेकिन 99% तो कति दुखी है। 1% ये झूठे सुख में, ये थोड़े से पैसे वाले कार कोठी है, ये हमने दिखे सुखी हैं। हम उस दृष्टिकोण से दास कर रहा है कि उनको मान लो तुम सुखी, बाकी किससे का सुख नहीं। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो परमात्मा फिर इनसे दुखी है आपसे, जैसे किसी का बालक दुखी हो जा, माँ बाप को भी नींद आनी बंद हो जाती है, तो वो परमात्मा योगों से दुखी है आपके लिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें रो रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो, ये काल का लोक है, और तुम जिन संतों और पंथों में जाकर के जो साधनाएं कर रहे हो ये काल की पूजा है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रही है हे सुख, क्योंकि हे सुखदाई भगवान, हे परमात्मा, हमने ऐसा सुख देना, हमें ऐसा सुख देना, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की खैर रखना। कसाई के बाड़े में बंध रहे और बकरे अपने बच्चों की कुशल मनावे, कब तक? अब दयाल के बाड़े में आ जाओ, बरवाला आश्रम में, और फिर देखो काल निकट आके दिखाइयो।